अब अपने बीमारी के बारे में हमें बताइए। ये दर्द की शिकायत हमें पता चली आपको रही, तो ये दर्द की शिकायत कहाँ पे आपको? हाथ पैरों में, घुटनों में, कमर घुटने में? में, घुटने में तकलीफ? घुटने में था और इसमें कम, इसमें ज़्यादा था। और कभी कभी जैसे ऐसे बैठे मैंने पेट या पेड़ू का नस एकदम लगता था कि चनक गया। समझा एकदम बाप 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 चिल्लावे, फिर थोड़ा देर में ठीक हो जाता है। और जब काला गोंद खाया तब से ये भी खत्म हो गया है और दर्द भी ठीक है। गोंदसिया? हाँ, गोंदसिया से। ठीक है। क्या होता था दर्द में, ये बताइए। अब कितनी तकलीफ होती थी आपको? दर्द में कटकुट नहीं करता था, मगर बहुत दर्द था, लगता था कि जान निकल जाएगा। इस तरह की दर्द थी। तो कभी गर्म पानी से जो रबड़ वाला आता है उसे सेकते थे, मगर कुछ कोई आदमी बोला कि नहीं सेकिए, उससे कैल्शियम सूख जाता है। तो भी नहीं। फिर हम गए डॉक्टर के यहाँ हड्डी के डॉक्टर हैं बहुत बड़े, उनको दिखाया तो कहीं कि अभी दवा खाइए, जब एकदम नहीं आपको चल फिर होगा तब हम ऑपरेशन करेंगे। कौन से डॉक्टर हैं यहाँ पे वो? डॉक्टर जॉन। कहाँ? पारस में रहते हैं। अच्छा, पारस में। पारस में। अच्छा, पारस गई थी? हाँ, पारस पारस हॉस्पिटल रहते हैं। हाँ, वो डेट भी दे दी था ऑपरेशन का। ऑपरेशन का किस वजह से बोला? MRI हुआ? MRI नहीं हुआ मैडम, एक्सरे किया? एक्सरे हुआ है। क्या निकला, क्या है घुटनों में? एक्सरे में बोलिन, वही डॉक्टर साहब बोलिन कि देखिए आपकी हड्डी घिस गई है, इसलिए दोनों टकराती है हड्डी, इसमें 2 हड्डी रहता है, लगता घुटने में टकराती है, इसलिए उल्लाता ये होता है, दर्द होता है आपको। हम मतलब हड्डियां घिस गई हैं? हाँ, हड्डियां घिस गई हैं, इसलिए कि जो है आपका ऑपरेशन होगा। फिर कौन सी दवाई मंगाई? फिर हमने मंगाई काला गोंद, स्याह गोंद। उसको जैसे बताइन था उन लोग कि सुखा के 2 घंटा धूप में उसको पीस लीजिएगा। पीस के सुसुम पानी में 1 चुटकी जबान पर रखते हैं, उसको पी जाते हैं। सुसुम पानी से बहुत जल्दी पार हो जाता है। जिस दिन ठंडा पानी से पीते हैं नहीं इसका में नहीं किया तो उस दिन थोड़ा जबान उबान में इधर उधर दांत उत में फंस जाता है। ये बताइए पहले तो कि हकीम साहब से जुड़ना कब हुआ है? हकीम साहब से तो हम लगता 3-4 महीने से जुड़े हुए हैं मैडम। अच्छा, तकलीफ बताइए। अब आपके घुटनों में दर्द था तो क्या काम आप नहीं कर पा रही थी? हम बैठ नहीं रहे थे ऐसे चुक्कू मुक्कू, समझा। नमाज उमाज हम कुर्सी पर पढ़ रहे थे, बैठ तो होता ही नहीं था। और उसके बाद के जब लेटते थे तो भी दर्द था। रात में तो आधी रात हम सोते थे, आधी रात जागते थे मैडम। इतना दर्द? इतना हमको पेन था कि हम कहा कहें अपनी मुसीबत आपसे। बहुत दर्द रहता था। दिखाइए ज़रा, कितनी तकलीफ में आप पहले सोती थी? हमने देखा तो छड़ी से आप बिल्कुल ऐसे आ रही हैं जैसे जो उम्र आपने मुझे अपनी बताई 65 साल, उससे ज़्यादा उम्र की आप लगने लगी थी अभी मुझे, जैसे आप चल के आई हैं मैम। जी। ऐसे सोने में हमको बहुत ज़्यादा दर्द होता था। दोनों पैर ऐसे करके मैम सोते थे। जब करवट फेरना रहता था तो इस पर कपड़ा लगा लेते थे, लगा के सोते थे। उधर वाला फिर इधर उठाते थे और इधर कपड़ा लगा के ऐसे सोते थे, समझा। बहुत झेला है दर्द। सीधा पैर नहीं हो पाता था? नहीं होता था। और अभी कैसे सोती हैं? अभी तो एकदम देखिए ऐसे सो, देखिए सीधा है ना, एकदम सीधा हो गया है। अब फिर मोड़ भी लेते हैं ऐसे। दिखाइए, मोड़ लेती हैं, फिर सीधा कीजिए, फिर ऐसे सीधा कर लेते हैं, फिर मोड़िए, फिर मोड़ते हैं, फिर सीधा कीजिए। देखिए, करवट लीजिए सीधा पैर करके, उधर की तरफ करवट लीजिए, सीधी लेटिए। तो मतलब आप तरस गई थी कि कब मेरे पैर सीधे होंगे, कब मैं इतने सुकून से सो पाऊंगी। हाँ मैडम, हमको 2 बजे रात तक नींद नहीं आता था, 3 बजे भोर में हमको नींद आता था। जिस काले गोंद का आप जिक्र कर रही हैं, गोंदसिया का, वो कहाँ है? एकदम किचन में सही जगह रखा है कि भूल ही नहीं सकते हैं खाने के लिए। इसको टेबल के नीचे रखते हैं मैम। अभी रख दिया थोड़ा सा अलग कुछ बर्तन में निकाल के। अच्छा, ये कैसे ये बनाया इसका, ये मिक्स कैसे किया? आज सुखाने के 2 घंटा सुखाया
उसके बाद इसको मोटे कपड़े में छोटा छोटा चूरन बना लिया और मिक्सर के छोटे जार में रख के उसको पीस लिया। ये गौनसिया देखिए, बस ये वो गौनसिया है जिसका इस्तेमाल नाहिदा मैम कर रही हैं। और नाहिदा मैम को जो आराम मिला वो 6 महीने में मिला। और देखिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ पे ये पता चली है दर्शकों के नाहिदा मैम को ऑपरेशन की डेट दे दी गई, सारी जांच हो गई। जांच में एक्सरे तो हो गया इनका, बोला गया कि हड्डी में जो है आपकी हड्डियां घिस रही हैं, रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया गया था कि रिप्लेसमेंट करा लीजिए। तो अब आपका वो जो फैसला था ऑपरेशन ना कराने का, हाँ, तो बहुत अच्छा हुआ मेरे हक में, वो बहुत अच्छा हुआ मैम, समझा। थैंक यू हम बोल रहे हैं अपने हकीम साहब को, आप लोग सारे टीम को, उनके आप लोग को थैंक यू।